हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। फिर हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम लेयर टेक्नोलॉजी क्यों बोलते हैं। फिर हमने देखा था पैराडिगम्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जिनका अपन यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। सो दे डिफाइन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। कि कोई सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, तो वो कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल। तो जो फर्स्ट मॉडल आता है अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो सबसे पुराना, वो है वाटरफॉल मॉडल या लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट इज डन स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस। तो जो डेवलपमेंट होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा और सीक्वेंस में होगा। ठीक है। और जो एक स्टेप के बाद सेकंड, इसके बाद सेकंड, जो जैसे वाटरफॉल होता है ना, जैसे ड्रॉपलेट वाटर का, ठीक है, नीचे, वैसे होगा इसका। इसलिए इसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। और अगर एक बार हमने ये चीज सिस्टम डिजाइन में आ गए तो वापस हम रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है। सो ईच फेज मस्ट कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट फेज में जाने से पहले फर्स्ट ये कंप्लीट होगी, तभी हम नेक्स्ट में जाएंगे, क्योंकि वापस इसमें रोल बैक नहीं होता। तो ये हो गया लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। अब इसका डायग्राम हो गया। इसके एडवांटेज क्या है? इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि सबसे सिंपल मॉडल और इजी टू अंडरस्टैंड, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। कि अगर आपको कोई स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का यूज कर सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉट फ्लेक्सिबल फॉर चेंजेस, कि अगर आपको बाद में चेंज करना है तो वापस आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट मॉडल ये हो गया। अब सेकंड मॉडल है अपना, वो क्या है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल या प्रोटोटाइप मॉडल। सो नाम से पता चल रहा है प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? डमी या कोई सैंपल। सो इसमें क्या होता है? प्रोटोटाइप या सैंपल सिस्टम इज क्रिएटेड फर्स्ट, कि पहले अपन एक डमी या सैंपल क्रिएट करेंगे एंड यूजर गिव फीडबैक। उसके बाद यूजर फीडबैक देगा और उसके अकॉर्डिंग अपन सिस्टम को इंप्रूव कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जैसे इसमें डायग्राम हो गया, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम अपन करेंगे डिजाइनिंग के बाद एक प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, प्रोटोटाइप को कस्टमर के पास भेजेंगे। अगर उसको ठीक लगेगा तो कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। बट इफ उसको कुछ नीड चाहिए, इंप्रूव चाहिए, तो बाद में रिव्यू एंड अपडेट करेंगे, वापस डिजाइन, वापस प्रोटोटाइप, वापस कस्टमर को। तो ये हो गया प्रोटोटाइप मॉडल। अब इसके एडवांटेज क्या है? बेटर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, कि रिक्वायरमेंट आपको कस्टमर की पता चल जाएगी। ठीक है। बाद में चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड हाई यूजर इन्वॉल्वमेंट, यूजर का इन्वॉल्वमेंट हाई होगा। एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फेलियर का रिस्क रिड्यूस होगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, बार बार आप उस चीज को करोगे। तो ये हो गया प्रोटोटाइप मॉडल। अब थर्ड टाइप का अपना मॉडल है, वो है RAD मॉडल या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है? फोकस ऑन फास्ट डेवलपमेंट यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कि जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स है उनका यूज करके अपन फास्टली डेवलप करेंगे। एंड वर्क इज डन इन पैरेलल मॉड्यूल्स, कि एक साथ अपन बहुत सारे मॉड्यूल्स के साथ वर्क करेंगे और बाद में वो हो गया उसको मेंटेन करेंगे। जैसे सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि यूजर को क्या चाहिए, फिर एक मॉड्यूल बनाया जिसमें डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग हुई, सेकंड मॉड्यूल बनाया, थर्ड मॉड्यूल, एक साथ पैरेलली वर्क हो रहा है और बाद में फिर मेंटेनेंस, कोडिंग, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये हो गया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। अब इसका एडवांटेज क्या है? फास्ट डिलीवरी, कि डिलीवरी फास्ट होगी क्योंकि एक साथ पैरेलली वर्क हो रहा था। कंटिन्यूअस यूजर फीडबैक, कि यूजर का कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता रहेगा। रीयूजेबिलिटी। इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर स्किल डेवलपर्स, कि आपको स्किल डेवलपर्स की नीड होगी, तभी आप ये चीज एक साथ कर सकते हो। अब फोर्थ वन इज, वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। क्या है? इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या अपन अलग अलग इंक्रीमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं अलग अलग लोगों के थ्रू और बाद में उनको कंबाइन करते हैं। सो सॉफ्टवेयर इज बिल्ट इन स्मॉल पार्ट्स, जिनको अपन बोलते हैं इंक्रीमेंट्स, कि सॉफ्टवेयर को अपन एक साथ नया क्रिएट करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्रिएट करेंगे। एंड ईच इंक्रीमेंट एड्स न्यू फीचर्स। इसका प्रोसेस क्या होगा? जैसे रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, बिल्ड, टेस्ट, और सब अलग अलग इंक्रीमेंट के लिए। जैसे फर्स्ट हमने पहले 1 इंक्रीमेंट किया, फिर 2, 3, 4, जैसे सॉफ्टवेयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, बाद में उनको एड ऑन कर दिया। अब इसके एडवांटेज क्या है? इजी टेस्टिंग एंड डीबगिंग, कि इजीली अपन टेस्ट कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं अलग अलग इंक्रीमेंट्स के थ्रू। फ्लेक्सिबल टू चेंज, अगर कुछ चेंज करवाना हो तो अपने को पूरे को चेंज ना करना पड़े, जिस इंक्रीमेंट में चेंज की नीड है वहीं अपन करेंगे। एंड अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग सिस्टम, और आपको जल्दी चाहिए तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? कि इंटीग्रेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, कि इन सारे सिस्टम्स का, सारे इंक्रीमेंट्स का एक साथ इंटीग्रेट करना वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। फिफ्थ मॉडल हो गया, वो कौन सा? स्पाइरल मॉडल। कौन सा? स्पाइरल। इट कंबाइंस द आइट्रेशन प्लस रिस्क एनालिसिस, की जो नॉर्मल मॉडल है उसमें हमने को रिस्क एनालिसिस फैक्टर को ऐड कर दिया, तो वो हो गया स्पाइरल मॉडल। डेवलपमेंट हैपेंस इन लूप्स, इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है? लूप्स में।
अब इसका डायग्राम देखते हैं, इससे समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है, फिर रिस्क एनालिसिस होती है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है, रिस्क के एरियाज है, ठीक है, उनको अपन एनालाइज करेंगे और उनको एनालाइज करके उसके बाद फिर हम इंजीनियरिंग करेंगे, जितने भी स्टेप्स है, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, बाद में फिर उसको एवेल्युएट कर देंगे, ठीक है। अगर फिर कुछ चेंज हो वापस फिर प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, तो ये हो गया स्पाइरल मॉडल। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, कि हम इसमें रिस्क का ऑलरेडी मैनेज कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज अपने को हो सकती है। एंड सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, क्योंकि कोई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके लिए बेस्ट है स्पाइरल मॉडल। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है एंड कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। अब सिक्स्थ मॉडल है वो कौन सा है, कंपोनेंट असेंबली मॉडल, या इसी को बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज बिल्ट यूजिंग प्री बिल्ट कंपोनेंट्स, कि अपने पास ऑलरेडी प्री बिल्ट कंपोनेंट्स उन्हीं का यूज करके अपन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वापस शुरू से शुरू नहीं कर रहे, ठीक है। कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू क्रिएट द सिस्टम। जैसे सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट किया, रिक्वायरमेंट एनालाइज कर लिया कि यूजर को ये चाहिए, उसके बाद डिजाइनिंग किया और फिर क्या क्या स्पेसिफाई द कंपोनेंट्स, कि इसको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। अब वो कंपोनेंट्स को अपन क्या करेंगे, सर्च करेंगे किसमें, कंपोनेंट जो रिपोजिटरी है ऑलरेडी जो यूजर बना रखे हैं, तो उनसे अपन सर्च करेंगे, उससे उनको यूज करेंगे और प्रोसेस को या सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे। तो वो हो गया कंपोनेंट असेंबली, कि जो पहले से ऑलरेडी डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं, जो मतलब ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट्स हैं, उनका यूज करके अपन बना रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट, कि आपका टाइम भी सेव करेगा और कॉस्ट भी सेव करेगा। एंड इंप्रूव द रियलेबिलिटी, बिकॉज अपने पास टेस्टेड कंपोनेंट्स हैं तो रियलेबिलिटी इंप्रूव होगी, कि बार बार टेस्ट करने की नीड नहीं है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंटीग्रेशन इशू, कि इन सबको वापस इंटीग्रेट करने का इशू। अब ये हो गया अपने पास सॉफ्टवेयर के मॉडल्स, ठीक है। अब इनके अलावा अपने पास दो टॉपिक हो रहा है कि फॉर्मल मेथड्स और फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सो फॉर्मल मेथड्स कौन से हो गए, दिस आर द टेक्निक्स दैट यूज मैथमेटिक्स एंड लॉजिक टू डिजाइन एंड डेवलप अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए अगर अपन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स का यूज कर रहे हैं तो वो हो गए फॉर्मल मेथड्स। इसमें क्या होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले कि चाहिए क्या यूजर को, फिर मैथमेटिकल, फिर वेरिफिकेशन, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे और फिर अपन करेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मल मेथड, जिसमें अपन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स का यूज कर रहे हैं। मेनली यूज्ड वेयर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, कि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जहां एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो वहां अपन यूज करेंगे फॉर्मल मेथड्स। अब इसमें होता क्या है, इन दिस सॉफ्टवेयर इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, कि जो अपन सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब करते हैं वो काय के थ्रू करते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। बट बिफोर कोडिंग द सिस्टम इज प्रूव्ड करेक्ट यूजिंग लॉजिक, और कोडिंग करने से पहले अपन उसको लॉजिक से प्रूव करेंगे कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे बैंकिंग सिस्टम हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हुआ। तो ये हो गया फॉर्मल मेथड। एंड लास्ट वन इज फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स, कि 4GT का यूज करके अपन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। सो दिस आर द मेथड्स दैट यूज हाई लेवल टूल्स एंड लैंग्वेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर विद लेस कोडिंग, कि अपने को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं अपन हाई लैंग्वेजेस का यूज करके, ठीक है। तो वो हो गया फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स, जैसे इसमें यूजर से इनपुट लेंगे, फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक कोड होगा एंड सॉफ्टवेयर अपने को मिल जाएगा। सो इट यूज वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस, डेवलप राइट्स लेस कोड, कि अपने को लेस कोड लिखना पड़ेगा, अपन लैंग्वेजेस का यूज करके डायरेक्टली कोड करेंगे। एंड मेनली थिंग्स आर डन ऑटोमेटिकली, जैसे इसके एग्जांपल हो गए एसक्यूएल, रिपोर्ट जनरेटर्स। तो इसी के साथ अपने क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स वाला टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।